वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है फिजिक्स के अंदर, ह्यूमन आई वाला। और अपने पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द आई कैसे काम करती है। और जब हम दूर देख रहे होते हैं तो तब हमारा लेंस कैसा होता है, जब पास देख रहे होते हैं तब हमारा लेंस कैसा होता है। हमारे सिलियरी मसल्स जब हम दूर देख रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये सब बातें आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले एक प्रमोशंस ये हैं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ चुके हैं कि ये उभरा हुआ पोर्शन है, ये कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, ये वाला आइरिस है, ये लेंस है, सिलेरी मसल्स हैं, ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है। रेटिना के अंदर हमें रॉड्स और कोन सेंसिटिव सेल्स मिलते हैं। और ये बीच में फ्लूइड फील्ड है, विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड है उससे एक्वस ह्यूमर, जो प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। ये आप सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आईलिड है, यो हो आई का शटर है। और आई लैशेज हैं, जो हमें डस्ट से बचाती हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की वर्किंग। किसकी? वर्किंग ऑफ आई कैसे काम करती है। तो देखो, एक रफ स्केच बनाते हैं आई का। आई कुछ ऐसी दिखेगी हमें। रफ स्केच बना लेते हैं एक। तो ये हमारा बन गई, रफ स्केच बन गया हमारा किसका? आई का। तो ये ऑप्टिक नर्व है। अब होता क्या है कि सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट मेरा। तो डायग्राम कैसे बनेगी? देखिए, ये पिक्चर आई के अंदर कैसी बनेगी? उल्टी, रिवर्स। बट जो ऑब्जेक्ट का साइज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये मेरे ऑब्जेक्ट का फुट था, पर यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट का फुट यहाँ पे है। यानी कि फुट के लिए जैसे सपोज करो मैं एम लिख देता हूँ, तो मेरा एम डैश कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ये एन था और एन डैश मेरा यहाँ पे। तो इमेज कैसी बन रही है? इमेज बन रही है उल्टी, रिवर्स। ये ऑब्जेक्ट कैसा था? सीधा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये जो इमेज बनी कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा था? स्मॉल था। तो अब आप इसके साथ साथ और मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि वर्किंग के साथ साथ अब ये जो इमेज है ना हमारी रेटिना पे, ये 1/16 ऑफ सेकंड, बात ध्यान से सुनना इसको, ये 1/16 ऑफ सेकंड तक ये परसिस्ट करती है। तो ये जो इसका इमेज का रेटिना पे 1/16 ऑफ सेकंड परसिस्ट करना, इसे बोलेंगे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलेंगे हम इसको? परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलेंगे। अब देखिए, ये जो 1/16 ऑफ सेकंड तक इमेज का परसिस्ट करना, अब ध्यान से देखना, अगर 1/16 ऑफ सेकंड के बाद ही अगर कोई इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है तो हमें वो स्टिल दिखेगी। लेकिन अगर कहीं 1/16 ऑफ सेकंड से पहले ही एक नई इमेज बन जाती है हमारे रेटिना पे, तो हमारे लिए वो इमेज कैसी दिखेगी? फिर वो
मूविंग हो जाएगी, यानी कि हमें लगेगा कि वो स्टिल नहीं है, कोई चीज़ चल रही है। और यही एक कंसेप्ट जो है वो जो सिनेमाटोग्राफर होते हैं ना, जो कैमरा के अंदर यूज़ करते हैं, वो यही चीज़, यानी कि वो 1 सेकंड में ये जो मोर देन 20 इमेजेस वो बना देते हैं। और जैसे ही वो मोर देन 20 इमेजेस बना देते हैं तो क्या करते हैं, उससे हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। आई होप सो आपको सब बातें समझ आ रही हैं। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जो इमेज बनती है आई पे वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, साइज उसका छोटा होता है। कहाँ बनती है? रेटिना पे। रेटिना से वो जो रॉड्स एंड कोन्स के द्वारा सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को भेजा जाता है, वो ब्रेन उसे डिकोड करता है और हम ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाते हैं। और रेटिना पे ये जो परसिस्टेंस है, ये 1/16 ऑफ सेकंड तक इमेज परसिस्ट करती है। और इसी परसिस्टेंस के कारण जो सिनेमाटोग्राफर होते हैं, जो उसमें इसे बोलते हैं सिनेमाटोग्राफी में यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, मोर देन 24 इमेजेस, यानी कि 20 और 24 यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 20 इमेजेस से ज़्यादा इमेजेस, वो इससे भी ज़्यादा इमेजेस 1 सेकंड में बना देते हैं। और उसकी ही वजह से हमें एक इल्यूजन जैसा होता है और हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 1/16 ऑफ सेकंड तक इमेज हमारी बनी रहती है, उसे बोलेंगे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी और बात बता दूँ, ये रॉड्स एंड कोन्स के बारे में भी। तो रॉड्स क्या हैं और कोन्स क्या हैं? कोन्स क्या करते हैं? कलर पहचानने में मदद करते हैं। और रॉड्स क्या करते हैं? ये जो वाइट लाइट होती है ना, इस वाइट लाइट में हमें जो दिखता है बिना कलर के, वो रॉड्स का काम होता है। तो अगर कहीं हमें डिम लाइट में, जो कि रॉड्स मदद करते हैं, तो डिम लाइट में अगर हमें दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमें एक बीमारी बनना शुरू हो गई है, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके लिए इसकी वजह क्या होती है? मोस्ट प्रॉबेबली वजह होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अगर मैं कोन्स की बात करूं तो कोन्स में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि जो इस बंदे को ये तकलीफ होगी वो रंग नहीं पहचान पाएगा, वो कहीं ना कहीं रंग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। और अगर रॉड्स में प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे वाइट लाइट में दिखना कम हो जाएगा, यानी मोस्ट ज़्यादातर उसे डिम लाइट में दिखना कम हो जाएगा और बीमारी हो जाएगी उसे नाइट ब्लाइंडनेस। तो आई होप सो कि आपको अभी तक जितना हमने डिस्कस किया ये बातें आपको पता चल रही हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। अकोमोडेशन आई में ना हमने यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है। ये जो हमारा लेंस है ना, देखो ये लेंस अटैच्ड है सिलेरी मसल से, और ये सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ये रिलैक्स रहते हैं। और कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम नियर विजन पे फोकस करते हैं, और रिलैक्स कब करते हैं? या फार विजन में। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हम इन्फिनिटी पे देख रहे होते हैं उस वक्त हमारे सिलेरी मसल मैक्सिमम रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ जब हम बिल्कुल ही क्लोज विजन दैट इज हम अपने नियर पॉइंट पे देख रहे होते हैं तो उस वक्त मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे सिलेरी मसल्स मैक्सिमम रिलैक्स कर रहे होंगे
तो हमारी जो लेंस की शेप है वो थोड़ी सी थिन हो जाएगी, यानी कि लेंस हमारा एक तो लंबा हो जाएगा और लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। पतला हो जाने से क्या होगा कि इसकी जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी और इसकी फोकल लेंथ लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज विजन पे, नियर पॉइंट पे, तो सिलेरी मसल्स हमारे कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा लेंस कैसे दिखेगा, लिटिल बिट मोर स्फेरिकल दिखेगा। मोर स्फेरिकल दिखने से क्या होगा कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और ये मैक्सिमम कन्वर्जेंस दिखाएगा। ठीक है, तो उस वक्त लेंस हमें सेंटर से मोटा और साइडों से पतला दिखेगा, थोड़ा सा स्फेरिकल दिखेगा। लेकिन जब हमारे सिलेरी मसल रिलैक्स कर रहे होंगे तो कैसा दिखेगा, थिन एंड इलोंगेटेड दिखेगा। और उसमें सिलेरी मसल जब हम मैक्सिमम ही रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो या हम ऐसा बोलेंगे जब मैक्सिमम रिलैक्स कर रहे होते हैं, कब कर रहे होते हैं, जब हम इन्फिनिटी पे देख रहे होते हैं। जब वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जब हम अपने नियर पॉइंट पे देख रहे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं तो नियर पॉइंट हमारा जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक है, यानी कि हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, नियर पॉइंट है। और हमारी आई 25 सेंटीमीटर ऑनवर्ड अप टू इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक ये हमारा फार पॉइंट है और ये नियर पॉइंट है। और 25 टू इन्फिनिटी क्या है, हमारी आई की रेंज है। यानी कि 25 के पीछे हमें ब्लर दिखेगा, एग्जैक्ट क्लियर हमें 25 पे दिखेगा, 25 से लेकर इन्फिनिटी तक हमें बिल्कुल साफ दिखेगा और ये आई की रेंज है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे अकोमोडेशन की, तो ये जो अभी हमने जो डिस्कस किया अकोमोडेशन को, यही था। हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट वाइडली डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। दिस प्रॉपर्टी ऑफ आई इज कॉल्ड अकोमोडेशन और पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का क्या, एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो फार पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे नियर पॉइंट भी कर लिया, कौन सी पोजीशन पे हमारे सिलेरी मसल मैक्सिमम रिलैक्स करते हैं, कौन सी पोजीशन पे सिलेरी मसल्स मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस की शेप कैसी होती है, जब रिलैक्स करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की तो उसकी शेप कैसी होती है। ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी। फिर हमने एक टॉपिक और डिस्कस कर लिया, परसिस्टेंस ऑफ विजन भी। फिर हमने डिम लाइट में अगर हमें नहीं दिख रहा तो नाइट ब्लाइंडनेस, अगर हम कलर में पहचानने में दिक्कत हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। फिर परसिस्टेंस हमारी 1/16 ऑफ सेकंड है, ये पढ़ लिया हमने, रेंज पढ़ ली हमने। और आज हमने यहाँ पे छोटे छोटे 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, एक वर्किंग ऑफ द आई, दूसरा यहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस किया परसिस्टेंस ऑफ विजन, और तीसरा हमने यहाँ पे पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक बात और बता दूँ, हमने वहाँ पे एक पिछले चैप्टर में कहीं पढ़ा था कि पावर किसके बराबर थी, 1/f। तो यहाँ पे हमारा जो f कितना है, यानी कि नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इससे 25 से 100 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे जो लेंस की जो पावर है वो कितनी है, 4D है। याद रखना कभी कभी एक नंबर का जो मल्टीपल चॉइस हो सकता है कि हमारी मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई कितनी है, वो 4D है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आई होप सो कि आपको आज सारी बातें समझ आ गई हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।